अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अली हैदर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सिरप एजोमैक्स के बारे में कि सिरप एजोमैक्स होता क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, बच्चों को इसकी कितनी मकदार देनी चाहिए, कौन कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आखिर पे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो व्यूअर्स, सिरप एजोमैक्स के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एजोमैक्स सिरप के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो में मेडिसिन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। एजोमैक्स सिरप होता क्या है? एजोमैक्स सिरप एक एंटीबायोटिक सिरप है जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन की ग्रोथ को रोकता है और बैक्टीरिया इन्फेक्शन को किल करता है। एजोमैक्स सिरप ज़्यादातर बच्चों को दी जाती है, लेकिन बड़े भी यूज़ करते हैं। जब वो टेबलेट और कैप्सूल नहीं खा सकते तो सिरप एजोमैक्स का इस्तेमाल करते हैं। सिरप एजोमैक्स मार्केट में मुख्तलिफ नामों से आती है। इसका फार्मूला है एजिथ्रोमाइसिन। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ग्रोथ को ख़त्म करता है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं एजोमैक्स एजिथ्रोमाइसिन सिरप के यूजेस के बारे में। ये टॉन्सिल्स में यूज़ होती है, गले हलक में सूजन होती है, गले में दर्द होता है तो इस्तेमाल करते हैं। कान के इन्फेक्शन में यूज़ होती है। ओटाइटिस मीडिया में कान के अंदरूनी हिस्से में सूजन हो जाए, पीप आना शुरू हो जाए तो इस्तेमाल करते हैं। साइनोसाइटिस में यूज़ होती है, यानी नाक के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा सांस की नाली ब्रोंकाइटिस में यूज़ होती है। बच्चों को नमूनिया में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। नमूनिया में ये सिरप बच्चों के लिए बहुत अच्छी सिरप है, जिससे बच्चों को फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और खांसी होती है, बलगम आती है, बुखार हो जाता है तो इसमें इस्तेमाल की जाती है। स्किन सॉफ्ट टिश्यू में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा व्यूअर्स, यूटीआई में यूज़ होती है। छोटे पेशाब की नालियों में इन्फेक्शन हो जाए तो इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा व्यूअर्स, अपर और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये सिरप बच्चों में 10 मिलीग्राम पर केजी दिन में एक बार देना होता है। 3 दिन रोज़ाना देना होता है। वैसे डॉक्टर बच्चे की बॉडी वेट को देखकर एडवाइस करता है। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इससे बच्चे को मतली हो सकती है, उल्टी आ सकती है, डायरिया हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, बच्चे को सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा जिस बच्चे को इससे एलर्जी है वो इसका इस्तेमाल ना करें। जो दिल के अमराज में हैं वो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसके अलावा प्रेग्नेंट फ़ीमेल अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। कोई भी मेडिसन हो, इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मेडिसन को अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।